गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो आज ये लास्ट टेस्ट सीरीज है पीएस मंत्रा का। सारे टेस्ट सीरीज मैंने कवर कर लिए हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 17 है। 18-19 में आपका हिंदी स्पेशल था। 19 टेस्ट थे टोटल। 19 टेस्ट पूरे हो चुके हैं, तो ये 17 आज का लास्ट टेस्ट है। और आई होप आपको सारे टेस्ट सीरीज अच्छे लगे होंगे। चलिए आज इसका क्लास स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। पहला है मोरहाना पहाड़, बीरभानपुर, चौपानी मांडो, सुंदरगढ़। तो इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, तो जो ये बीरभानपुर और सुंदरगढ़ 2-4 डी ऑप्शन आपका सही है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। मोरहाना पहाड़ ये उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर में। और चौपानी मांडो ये भी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में है। ठीक, ये कौन से स्थल है, ये मध्यकालीन स्थल हैं दोनों। और बीरभानपुर अगर पूछें कहाँ है, तो बीरभानपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं WB। ठीक, और सुंदरगढ़ जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम अपने। ऋग्वेद में वर्णित शब्द हरिपुरिया की पहचान किससे की गई है? तो हरिपुरिया की जो पहचान है वो हड़प्पा सभ्यता से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन किस संस्था के अध्यक्ष ईशान कहा जाता था? ऋग्वैदिक कालीन में किस संस्था के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था? ठीक, तो जो समिति के अध्यक्ष होते थे इसके का इसके इसके इस संस्था के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक, जो कि अगर देखा जाए जो सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभा के अध्यक्ष को सभ्य कहा जाता था, याद रखना। ठीक, अब विदथ क्या है? विदथ एक धार्मिक और असैनिक कार्यों से संबंधित था। ठीक, धार्मिक और असैनिक कार्यों से ये विदथ जो था वो संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित नहीं है? ठीक, वैभाषिक, सैद्धांतिक, शून्यवाद, विज्ञानवाद। तो इसमें से कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है? तो शून्यवाद और विज्ञानवाद हीनयान शाखा से नहीं है। शून्ययान और इससे नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्ययान हो गया या चाहे इसको माध्यमिक भी बोलते थे। अब विज्ञानवाद यानी योगाचार जो बौद्ध होते थे, तो ये दोनों किस शाखा के थे? महायान शाखा के थे। किस शाखा के? महायान शाखा के। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राचीन राजमार्गों के किनारे मिले हैं। दूसरा कह रहा है, इन अभिलेखों में अशोक के गृह नीति, वैदेशिक संबंध, धर्म नीति और राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो दोनों के दोनों जो कथन हैं वो आपको क्या है? सत्य हैं। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को 3 महासमुद्रों की का अधिपति कहा जाता है? किसको करा? सातवाहन जो वंश था इसको क्या है? 3 महासमुद्रों की अधिपति कहा जाता था। ठीक, क्यों? इस राजवंश के जो राजा थे अपने मात्र नामों से पहचाने जाते थे, तो इनकी राजभाषा क्या थी? प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन शब्दावली में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला कह रहा है मैं, अन्न के रूप में प्राप्त कर। हिरण्य जो है वो धन के रूप में प्राप्त करता। पोनवारियम तो ये स्वर्ण समिति थी एक। आयगार ये विदेशियों की देख रेख करने वाली एक संस्था थी। ठीक, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी आपका सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आयगार था ये ग्रामों में नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी थे, विदेशियों की देखरेख करने वाली संस्था नहीं थी। ये यह समझ लो कि गांव की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। ठीक, आयगार जो होते थे ये चोल साम्राज्य में था। चोल साम्राज्य में क्या था? आयगार जो ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे, ये गांव की आय का निरीक्षण करते थे। विदेशियों से आयगार से कोई रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रचनाओं में से उनके लेखन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो कह रहा है, किरान उस सादेन अमीर खुसरो से रिलेटेड है।
फतुहात ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी से, मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी से, और तबकात अकबरी अबुल फजल से। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन होगा डी, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? तबकात अकबरी जो है लेखक अबुल फजल नहीं थे। कौन थे? निजामुद्दीन अहमद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आपके। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने प्रशासनिक सुधार के साहिबे दीवान की नियुक्ति की? ये किया है गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाबर के ही काल में उसकी आत्मकथा तजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? तो ये किया था शेख जेतुद्दीन जो है ख्वाजा जो थे, इन्होंने किया था। शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल अधिकारी को कैप्टन हॉकिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल कहा? ठीक है, किसको कैप्टन हॉकिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल कहा था? तो याद करना, मीर बख्शी को क्या है, मीर बख्शी को हॉकिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल कहा। इसे अफसर खजाना भी कहा जाता था। ठीक है, इसके समय में कोतवाल जो था वो नगर पुलिस का प्रधान होता था, और मीरबार जो था वो वन अधीक्षक होता था। ये कोतवाल जो है ये नगर पुलिस का प्रधान, और मीरबार जो होता था वो वन अधीक्षक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जनजाति विद्रोह उनके नेता की गलत यूं पहचान करनी है भैया। कोल विद्रोह की जो लीडर थे बुद्धो भगत गंगा नारायण थे। कूका विद्रोह मजनू शाह। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू। और रामफा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो बी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि कूका विद्रोह जो था वो मजनू शाह नहीं, किसके द्वारा था? भगवत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल इसके द्वारा ये था, जो पंजाब में हुआ था। ठीक, लेकिन जब मजनू शाह से अगर पूछ लिया जाए तो मजनू शाह ने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? फकीर विद्रोह जो था उसका नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फ्रेजर आयोग का संबंध, तो फ्रेजर आयोग का संबंध जो था वो पुलिस सुधार से हुआ था, पुलिस रिफॉर्म से हुआ था, जो 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, भारत से नर बलि की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है हार्डिंग प्रथम और अंग्रेज हितकारी कैंपबेल को जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। तीसरा कह रहा है, बेंटिक सती प्रथा पर रोक लगाने से 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी वायसराय ने गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो अगर देखा जाए तो ये सही है, ये सही है। तीसरा क्यों नहीं सही है? बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने से 300 वर्ष पूर्व अर्थात 1510, 300 वर्ष पूर्व अर्थात 1510 में लगभग में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। ठीक, फ्रांसीसी शासक नहीं था, अल्बुकर्क, वो पुर्तगाल का अल्बुकर्क था, जिसको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मंदिर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया? ठीक, तो ये किया है राजा राम मोहन राय ने। ठीक, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, वेद मंदिर, संवाद कंवदी और तुफात उल मुहिद्दीन नामक पत्रिका प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थित क्रांतिकारी संगठनों के संस्थापकों के गलत युग की पहचान कीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग राजा महेंद्र प्रताप ने किया।
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग राज बिहारी बोस ने किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारकानाथ दास, और इंडिया होम रूल सोसाइटी दादा भाई नौरोजी। तो कौन सा इसमें आपका गलत है? तो डी ऑप्शन आपका गलत है। दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ये कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में क्या है, इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कुल 3 क्रांतिकारी संस्थाएं थी, जो 2 प्रश्न में है। तीसरी संस्था राज बिहारी बोस ने 1942 में बनाई थी, ठीक, जिसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ही रखा था, ठीक। और सारे सही हैं आपके। नीचे दिए गए विकल्पों में समाचार पत्रों, हिंदी प्रदीप, केसरी, कॉमनवेल्थ, सुधारक, इंडिपेंडेंस के संपादकों का नाम क्रमशः सही संयोजन कीजिए। कौन कौन से हैं, ठीक, कौन कौन सा है? तो ये आपके जो ऑप्शन हैं कौन से सही हैं पूछ रहा है, ठीक। तो ये सही है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का, ठीक, केसरी बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और सुधारक इंडिपेंडेंस किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले मोतीलाल नेहरू के। तो ये इतने आपके ऑप्शन सही हैं। अच्छा, सुधारक अलग है, इंडिपेंडेंस अलग है। हाँ, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, इंडिपेंडेंस जो है वो मोतीलाल नेहरू के हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक जो सफल कार्यक्रम क्या था? तो सर्वाधिक सफल कार्यक्रम अगर देखा जाए तो आपका था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो भी जान लो कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद में क्रम से लगाइए। पूना समझौता कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931। व्यक्तिगत संग्रह कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था सॉरी इसमें कुछ गलती हो गई, मैंने डेट गलत सबका बता दिया। पूना समझौता हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 को, ठीक। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था 1940 में हुआ था, अक्टूबर में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो सही क्रम कौन सा होगा? तो पहले होगा गांधी इरविन समझौता 4, ठीक। उसके बाद सितंबर नवंबर, हाँ सितंबर पहले आएगा तो पुनः समझौता 4-1। फिर उसके बाद आपका आएगा तीसरा, फिर आएगा दूसरा, 4-1-3-2। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? ठीक है, तो पहला है विंस्टन चर्चिल, दूसरा है मैकडोनाल्ड, तीसरा है क्लीमेंट एटली, और चौथा है लुईडेन। तो कौन से के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है मैकडोनाल्ड के द्वारा। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो कब घोषणा हुई थी? 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। कौन था? जॉर्ज एनिसन। अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो उस समय के प्रधानमंत्री थे पामस्टन, और भारत के गवर्नर जनरल थे
लॉर्ड कैनिंग। ठीक, याद रखना, ये उसका मुख्य सेनापति था। तो सी ऑप्शन इसका आपका सही है। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी भारत की प्रथम अंतरिम सरकार जो थी, उसके मंत्रिमंडल के गलत युग्म की पहचान करनी है भैया। अरोड़ा आसिफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, बलदेव सिंह रक्षा विभाग और राजगोपालाचारी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। ठीक, तो अरोड़ा आसिफ अली सही है रेल विभाग, जगजीवन राम जो थे, जगजीवन राम श्रम विभाग ये भी सही है, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, तो बलदेव सिंह रक्षा विभाग सही है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, यही गलत है। राजगोपालाचारी किससे रिलेटेड थे? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जो था वो किसके अंडर में था? तो वो जॉन मथाई द्वारा था। किसके? जॉन मथाई। ठीक, जॉन मथाई। राजगोपालाचारी अगर देखें तो राजगोपालाचारी का नाम इसमें नहीं था, सॉरी। राजगोपालाचारी जो थे, कैसे नहीं होगा भाई, राजगोपाल तरह शिक्षा विभाग के एक मंत्री थे, शिक्षा विभाग से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 359 कह रहा है आपातकाल की घोषणा होने पर स्वतः ही मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा एक। इसमें 359 में आपातकाल की घोषणा होने पर स्वतः मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन बी आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के और सबका स्वतः ही निलंबन हो जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। राष्ट्रपति के लिए निर्धारित दायित्वों का संदर्भ में विचार कीजिए। कौन कौन से उनके दायित्व हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है। दूसरा है अनुदान की मांग हेतु सिफारिश करता है। तीसरा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या निर्णय करता है। तो तीसरा ऑप्शन तो नहीं है, ठीक, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। कौन अध्यक्ष? विधान लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक, अंतिम निर्णय जो होता है, तो राष्ट्रपति ये नहीं करते हैं। ये दो सही है, तो ऑप्शन 1 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक विधि का अभिभावक कहा जाता है। लोक निधि का जो अभिभावक है वो किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आरबीआई। तो ये होगा सी ऑप्शन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 7वीं अनुसूची का प्रथम सूची है। दूसरा कह रहा है इसमें मूल रूप से 99 विषय शामिल थे। तीसरा कह रहा है संसद की इस सूची पर कानून बनाने का जो अनन्य अधिकार है। ठीक, तो कौन सा सही है? तो सही है आपका 1 3। इसमें 99 विषय नहीं है, बल्कि कितने हैं? 97। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए मूल रूप से 97 थे, और अभी वर्तमान में देखा जाए तो 100 विषय शामिल हैं, 3 बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा कह रहा है संसद द्वारा इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तीसरा कह रहा है यह संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम एवं वितरण संबंधी सिफारिश देता है। तो कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है। ठीक, पहला और तीसरा सही है। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 से की गई? ठीक, तो जो 31वां संशोधन था 1973 का, संशोधन 1973 का, इसके लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और इसी संशोधन के तहत जो केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो 25 से कम करके 20 कर दिया गया था। ये भी याद रखना।
निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो था 53वां संशोधन, संविधान संशोधन 1986। इसके तहत भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिजोरम को मिला था। ठीक, इसी के साथ ही अनुच्छेद 371 छा जोड़ा गया था। आर्टिकल 371 छा जोड़ा गया विशेष दर्जा के लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई, यही सत्य नहीं है। क्यों? इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी। तो बी ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है? भू राजस्व कर, खनिज अधिकारों पर कर और शराब पर उत्पाद कर, निगम कर। तो कौन सा राज्य में नहीं है? ठीक, निगम कर जो है, डी ऑप्शन आपका जो है। निगम कर क्या है? ये संघ सूची में शामिल है, राज्य सूची में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। दूसरा कह रहा नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो पहला तो ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। नहीं, डी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ना कि नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। जबकि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किसने किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है तो आर्थिक संकट के आधार पर, क्योंकि आर्थिक संकट के आधार पर वित्त आर्थिक आपातकाल लगता है, वो भी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? भारत का न्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 से रिलेटेड है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 79। और दूसरा कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, संविधान संशोधन 368। तो बी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। किस में है? 80 में है। लेकिन अगर 79 में देखा जाए तो 79 कह रहा है कि संसद के गठन संबंधी जो प्रावधान है उससे रिलेटेड है, संसद के गठन संबंधी प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मिस्टर पवन के समान है और यह एड्रियाटिक तट पर अनुभव की जाने वाली ठंडी उत्तर पूर्वी हवा है। यह प्रचंड है और महाद्वीपीय यूरोप भूमध्य सागरीय के बीच दबाव के अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यह आमतौर पर सर्दियों में प्रभावित होती है, जब महाद्वीपीय यूरोप पर वायुमंडलीय दबाव जो है भूमध्य सागर की तुलना में अधिक होता है। तो कौन सी निम्नलिखित में से किस पवन का उदाहरण है ये? ठीक, किस पवन का उदाहरण ये बता रहे हैं? तो ये है बोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। दूसरा कह रहा है भारत बैंक की वित्तीय जो पूंजी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। तो पहला आपका सही है, कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, तो पहला सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। 1960 के दशक में इसकी स्थापना हुई एक वित्तीय संस्था के रूप में। इसका जो सबसे बड़ा वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है तो भारत नहीं, वो जापान बैंक है। कौन सा? जापान बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पेंटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन पेंटिंग्स को पुरापाषाण युग से लेकर मध्य पाषाण युग तक चिन्हित किया गया।
चित्रों में लोगों के दैनिक जीवन के तरीकों को दर्शाया गया है। तो कौन सा इसमें सही है? ठीक, दोनों के दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्कटिक परिषद के बारे में बताना है, कौन सा सही है? ठीक, आर्कटिक परिषद के बारे में, यह एक अंतर सरकारी फोरम है। इसका उद्देश्य आर्कटिक की पर्यावरणीय स्थितियों की रक्षा करना है। भारत और चीन दोनों को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडिनल एजेंसी स्टडी ऑफ इंडिया के संदर्भ में बताना है। यह देश की बुजुर्ग आबादी से संबंधित सबूत आधारित डेटा प्रदान करेगा और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है। तो इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका सही है केवल एक। ठीक, क्यों? ये जो है स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों में भारत जनसंख्या के बुढ़ापे के परिणामों की एक वैज्ञानिक जांच का पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। यह किसके अंतर्गत है? ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये। ठीक, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? टाइटन, तो किस ग्रह का चंद्रमा है? आपका शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री गर्म लहर मरीन हीट वेव के संदर्भ में इन्हें लंबे समय तक अवधि के लिए होने वाले महासागरों के ताप के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ये गर्मी के मौसम या गर्मियों के अंत के मौसम में होते हैं। तो इसमें बता दूं आपको कि ए सही, पहला सही है। ये गर्मी के मौसम या गर्मियों के अंत के मौसम में नहीं, बल्कि ये सर्दी के मौसम में, ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिलंबम एक क्या? सिलंबन मार्शल आर्ट जो नागालैंड से रिलेटेड है। थांगटा मणिपुर और कल्यारपत्तू केरल, कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा। तो थांगटा मणिपुर से रिलेटेड है, सही है, एक भारतीय मार्शल आर्ट है। कल्यारपत्तू ये केरल का है, जिसे कलारी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एक भारतीय मार्शल आर्ट खेल है जो आधुनिक केरल से ही प्रचलित है। सिलंबम क्या है? एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है जो दक्षिण भारत में है, नागालैंड नहीं, दक्षिण भारत में है। ठीक है, दक्षिण भारत, साउथ इंडियन में है, महाद्वीप में प्रचलित है। यह शैली जो है तमिल संगम साहित्य लगभग 400 ईसा पूर्व से उल्लिखित है। तो इसलिए ऑप्शन आपका होगा 2, 3 सी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व है? ठीक है, नामेरी, नागरहोल, सुंदरवन, ये तीनों के तीनों बाघ रिजर्व हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। इसके बेसिन में इथोपिया, सूडान, केन्या शामिल हैं। तो कौन सा इसमें आपका सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो केवल इसका 3 से तीसरा शामिल है। ये बेसिन जो है इथोपिया, सूडान, केन्या में शामिल है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसे अफ्रीका नदियों का पिता भी कहा जाता है। ठीक, सही है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, दूसरी नहीं, सबसे लंबी नदी। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में निकलती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी नहीं, उत्तर पूर्वी अफ्रीका से बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इसके बेसिन में तंजानिया है, बुरुंडी है, रवांडा है, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान, मिस्र का खेती वाला जो हिस्सा है इसमें शामिल है। इसका सबसे दूर का जो स्रोत है बुरुंडी में कागरा नदी है। कौन सा? कागरा नदी जो बुरुंडी है वो सबसे दूर का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म सागर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ठीक, ब्राज़ील धारा, कुरोशियो धारा और आपका है अगलाज धारा। तो इसमें अगलाज धारा और जो ब्राज़ील धारा है ये महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही होगा।
क्यों? क्योंकि जो कुरोशियो करंट ये गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, ये फिलीपींस के पूर्व में शुरू होती हैं और ताइवान और जापान के उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिवालिक हाथी रिजर्व का निरूपण हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाने वाला नीलांबूर साग निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डबल फिशहुक रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2022 तक मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए मछली उत्पादन बढ़ाना है। दूसरा कह रहा है यह नीति आयोग की एक प्रमुख योजना है। तो कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो यह है आपका सही है, पूछा ना, दोनों सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भैया? भारत की जो डबल फिशहुक रणनीति है, ये हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना के एक रणनीतिक योजना पर काम कर रही है। ठीक, मूल रूप से दो फिशहुक हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो पूर्वी फिशहुक की युक्तियां हैं। दूसरा कह रहा है यह फिशहुक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और मलक्का के जलडमरू मध्य के करीब इसकी निकटता, जो वास्तव में चीनी नौसेना के लिए एक चौक बिंदु है, इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी फिशहुक की जो रणनीति है वो ओमान के डुकम बंदरगाह से शुरू होती है और भारत ने समुद्री परिवहन समझौते में प्रवेश किया है और भारतीय नौसेना की सुविधा के लिए पहुंच प्राप्त की है, इसलिए दोनों के दोनों ये गलत है। वानुआतू देश जो है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, वो स्थित कहाँ पे है? तो वो स्थित है दक्षिण प्रशांत सागर में। ठीक, जो फिजी है उसके पश्चिम में लगभग 500 मील छोटे छोटे द्वीपों में श्रृंखला में यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ठीक, तो समताप मंडल को डावसन इकाई के रूप में मापी जाती है। निम्नलिखित क्वेश्चन में पठार एवं उनकी उत्पत्ति के प्रकारों को संदर्भित सुमेलित नहीं है। पठार दिया हुआ है, एक तरफ उनका उत्पत्ति के प्रकार दिए हुए हैं। प्रसिया का पठार, हिमानी पठार, सान पठार, जलाकृत पठार, बोलाविया का पठार, ज्वालामुखी पठार, पेटागोनिया का पठार, गिरपर पठार। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी आपका सुमेलित नहीं है, बोलविया का पठार। बोलविया का पठार वो एक अंतर पर्वतीय पठार है। कौन सा है? अंतर पर्वतीय प्रकार का एक पठार है, ज्वालामुखी का नहीं है। ये अंतरा पर्वतीय इंटर माउंटेन जो प्लेटू होती हैं वो है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेक्रेंट घाटी ऑस्ट्रेलिया, रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, हम्बर घाटी कनाडा, एम्ब्रो घाटी स्पेन। ये कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, तो सेक्रेट घाटी आपका पहला ही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। सेक्रेट घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू में। रैबिट घाटी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, सही है। हम्बर घाटी जो है वो कनाडा में है और एब्रो घाटी जो है वो आपका स्पेन में है। ठीक, अगर घाटियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घाटी है? ऑस्ट्रेलिया में है आपकी किंग घाटी, जो किंग वैली है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मरुस्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रब अल खली सऊदी अरब में है, दस्ते कबीर ईरान में, गिब्सन लीबिया और चिहुआ हुआ मैक्सिको में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, गिब्सन क्या है? लीबिया में नहीं है। गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, अगर ऑस्ट्रेलिया में अन्य मरुस्थल देखा जाए तो ग्रेट विक्टोरिया जो है, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, लिटिल सैंडी, ये सब जो हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लीबिया में नहीं पाए जाते हैं गिब्सन। घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया, कैंपास ब्राजील, प्रेरी उत्तर अमेरिका, पंपास उरुग्वे। तो पहला जो है वो सुमेलित नहीं है। क्यों? बेल्ट जो है कहाँ पाया जाता है? वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे?
साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। और सारे आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर महाद्वीपीय देश है? अंतर महाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? ठीक, तुर्की, बुर्किना फासो, जॉर्जिया, ट्यूनीशिया। तो तुर्की और जॉर्जिया जो है ये अंतर महाद्वीपीय देश हैं। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश जो है अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। तुर्की और जॉर्जिया जो है अंतर महाद्वीपीय देश हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील और उनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, कह रहा है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बालखस झील तुर्की, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बालखस झील जो है वो तुर्की में नहीं, कहाँ पे है ये? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान में बालखस झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की धूल के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो कपास की धूल के कारण जो होने वाला रोग है बिसिनोसिस है। क्या है? बिसिनोसिस। अब और जो भी ऑप्शन है ये भी किसी न किसी की वजह से रोग हैं। एंथ्रोकोसिस जो है ये कोयले की राख के कारण है। बेगासोसिस ये गन्ने की धूल के कारण है। और टेबोकोसिस रोग जो है वो तंबाकू के धूल के कारण है। और कपास की धूल के कारण बिसिनोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका सिन्नार बांध सुमेलित नहीं है। सिन्नार बांध अमेजिन नदी पे नहीं है, बल्कि कहाँ पे है ये नीली नदी पे है। कहाँ पे? नीली नदी। ठीक, और सारे ऑप्शन आपके सही हैं। विस्के की खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। विस्के की खाड़ी के द्वारा क्या अलग किया जाता है? फ्रांस और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 5 महासागर का पत्तन कहा जाता है? किसे 5 महासागर का पत्तन? तो मास्को पत्तन को 5 महासागर का पत्तन कहा जाता है, जो नदियों नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लाडोगा सागर, झील और श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है? विभवांतर बल के मान को बढ़ाना और घटाना, ये ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो कौन सा ग्रह करता है? शुक्र ग्रह जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने वाला तंत्र है, रेडियोमीटर विकिरण मापने वाला, काइमोग्राफ उच्च ताप मापने वाला, और फोटोमीटर पौधों में उस वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। तो सी जो ऑप्शन है आपका ये सुमेलित नहीं है। सी जो ऑप्शन है आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि काइमोग्राफ जो होता है वो हृदय और फेफड़ों की गति मापने वाला है। ठीक, इसका अंकन करता है, उच्च ताप मापने वाला यंत्र नहीं है। हृदय और फेफड़ों की गति का मापन करता है काइमोग्राफ। निम्न से किस वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर कितने समय तक बना रहेगा? तो 1/10 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। तो कौन सा इसमें सही है आपका? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ए जो है आपका पहला सही है कि जिस तापमान पर कोई द्रव, वाष्प और गैस बदल जाता है उसका द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक जो है वो घटता नहीं है, बल्कि क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका कौन सा गुण नहीं बदलता? तो उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी नहीं बदलती। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं है, डी जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। पानी में डूबी हुई परख नली को दिखाई देना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। हम सेकेंड पार्ट में इस अदर क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये बता दूं, ये इसके जितने भी पीडीएफ हैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।